अद्भुत शेर की माँ गधी। कुछ समय पहले एक जंगल में एक शेरनी रहती थी। एक छोटा सा बच्चा था उसका। आनंदगढ़ में खुशी से अपनी जीवन बिता रही थी। एक दिन शेरनी अपनी बच्ची से कहती है, बेटा, जंगल में हमारी जाति ही सबसे ऊंची जाति है, इसीलिए सबको हमारी बात माननी होगी। तुम्हें हमारी तरह ही बनना होगा बेटा। लेकिन माँ, मुझे सबके साथ मिलजुल कर खेलना होगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरों के साथ मिलजुल कर खेलना हमारी बेइज्जती होगी। इस तरह से ख्याल अपनी मन से निकाल दो तुम। इन छोटों लोगों से दूरियां बनाकर रखो। इनसे दोस्ती करने की कोई जरूरत नहीं। मैं अकेला नहीं रह सकता माँ। मुझे सबके साथ खेलने में बहुत खुशी मिलती है और सब मेरे दोस्त बनेंगे। इस तरह माँ की बात को अनसुना नहीं करते। मैं जैसा कहती हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। चलो जंगल की सैर करने चलते हैं। फिर दोनों निकलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक गधी अपने दो बच्चों के साथ वहां से गुजर रही थी। तब शेर का बच्चा कहता है, माँ, मैं उन बच्चों के साथ थोड़ी देर खेलना चाहता हूँ। क्या क्या कहा? छी, गधी के बच्चों के साथ खेलोगे तुम? अरे अकल के दुश्मन, वो हमारे से बहुत छोटे लोग हैं। चलो यहाँ से। माँ, प्लीज थोड़ी देर उनके साथ खेलने दो ना। तभी गधी माँ कहती है, हाँ बेटा, तुम सब थोड़ी देर मिलकर खेलो। हाँ हाँ, क्या कहा? मेरे बच्चा तुम्हारे बच्चों के साथ खेलेगा? हाँ हाँ, इस जंगल में मेरी इज्जत की दर्जियां उड़ जाएगी। अगर वैसा हुआ तो चलो यहाँ से, भागो। छोटे बड़ों का भेदभाव करना छोड़ो बहन। जो कोई भी दूसरों से प्यार करे और प्यार बांटे, उसमें दिक्कत ही क्या है? हम बस साथ देना चाहिए, यही महानता है। मुझे सीख देने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ यहाँ से। इस तरह कहते ही गधी अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। फिर बाद में शेरनी अपने बच्चों को लेकर जाती है तो ये कुकवे के पास लोमड़ी आकर शेरनी से कहती है, आप ही मुझे बचा सकती है। इस कुएं में लोमड़ी है, वो मुझे बहुत धमका रही है। हाँ हाँ, उसकी इतनी हिम्मत, आज तो उसकी खैर ही नहीं। फिर शेरनी कुएं के पास जाकर देखती है। जैसे ही शेरनी कुएं में झुकती है, उसे अपनी परछाई दिखती है। बाप रे, इस कुएं में शेरनी भी है। लगता है यहाँ दोनों छुपे हुए हैं। अब बिना देरी किए उसका अंत कर दीजिए। इस तरह कहते ही शेरनी कुएं में कूद जाती है। फिर बाहर नहीं निकल पाती और वही मर जाती। कुछ समय बाद गधी वहां अपने बच्चों के साथ आती है। फिर लोमड़ी उसे सारी विषय बताती है। उस कुएं में केवल तुम्हारा प्रतिबिंब था, मूर्ख। प्लीज मेरी माँ को बचाओ, प्लीज। तुम्हारी माँ वापस नहीं आएगी बेटा, तुम दुखी मत हो। मैं तुम्हारे पाल पोष कर बड़ा करूंगी। चलो यहाँ से। इस तरह गधी शेरनी के बच्चों को लेकर चली जाती है। तब से वो गधी के साथ बच्चों के साथ शेर का बच्चा मिलजुल कर रहता है। इस तरह गधी ही शेर के बच्चे का पालन करती है। शेर का बच्चा बड़ा होता है। अब वही पूरे जंगल का रक्षा कर रहा था। कुछ दिनों बाद दूसरे जंगल से एक बाघ आकर जानवरों पर हमला करते रहता है। तो उस जंगल का शेर उसे रोकता है, तुरंत यहाँ से चले जाओ वरना खैर नहीं। हा, मुझसे हाथ मिला लो, हम दोनों मिलजुल कर गधी का शेर करेंगे। हाँ, तुम्हें पता नहीं वो कौन है? वो मेरी माँ है। इस जंगल का सारे जानवरों मेरे माँ बाप के समान है और भाई बहन है। उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। हाँ, क्या कहा? वो गधी तुम्हारी माँ कैसे बन गई? बचपन से ही उन्होंने मेरी पालन पोषण किया है। फिर शेर उस पर हमला करता है। इससे वो बाघ डर के मारे भाग जाता है। तब से शेर सभी जानवरों का रक्षा करते हुए सबके साथ मिलजुल कर रहता है। इस कहानी में ये सीख मिलती है कि हमें किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबको समान कर कर प्यार बांटने वाला इंसान ही
महान होता है।